स्टूडेंट्स 9.9 थ्योरम करते हैं। क्या स्टेटमेंट है 9.9 थ्योरम की? इफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स सबटेंड इक्वल एंगल एट अदर टू पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन कंटेनिंग द लाइन सेगमेंट द 4 पॉइंट्स लाई ऑन द सर्कल। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, मान लीजिए ये ए और बी 2 पॉइंट्स हैं, इनको ज्वाइन करने पे ये क्या बनी? लाइन सेगमेंट बनी। ठीक है, अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स सबटेंड इक्वल एंगल एट टू अदर पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम साइड। ये जो लाइन सेगमेंट है, मान लीजिए इसकी सेम साइड लेते हैं, इधर वाली साइड पे ही 2 पॉइंट हमारे पास सी और डी है, तो ये सी और डी पे जो है इक्वल एंगल बना रही है। ठीक है, सी और डी पे क्या बना रही है? इक्वल एंगल बना रही है, मींस एंगल सी और एंगल डी इक्वल है। फिर दोबारा से रीड करते हैं। इफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स सबटेंड इक्वल एंगल एट टू अदर पॉइंट्स, ठीक है, लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन कंटेनिंग द लाइन सेगमेंट, देन हमें शो क्या करना है कि ये चारों पॉइंट्स हैं जो सर्कल के ऊपर लाई करेंगे। चारों पॉइंट्स क्या सर्कल पे लाई करेंगे। ठीक है, ए बी सी डी चारों पॉइंट किस पे होंगे? सर्कल पे होंगे। तो हमने गिवन लिख लिया कि ए बी है जो एक लाइन सेगमेंट है, सबटेंड टू इक्वल एंगल से सबटेंड कर रही है सेम साइड पे, ए सी बी और ए डी बी बोथ आर इक्वल। हमें प्रूव क्या करना है? ए बी सी डी आर कौन साइक्लिक। ठीक है, मीन्स जो है सर्कल के ऊपर है, चारों के चारों पॉइंट्स लाई करते हैं। तो इसके लिए स्टूडेंट्स हम थोड़ी सी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या करने वाले हैं इस चीज को हम प्रूव करने के लिए? सबसे पहले हम 3 कोलिनियर पॉइंट्स लेंगे, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स मींस जो एक ही लाइन में लाई ना करें। ठीक है, ये देखिए ए बी और सी। ठीक है, ये हमने 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ले लिए। इन नॉन कोलिनियर पॉइंट से हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इन तीनों नॉन कोलिनियर पॉइंट से हम एक क्या करेंगे? सर्कल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो इस केस में क्या हो सकता है कि जो डी पॉइंट है, ठीक है, वो हो सकता है कि सर्कल पे लाई करे, या हो सकता है सर्कल से बाहर लाई करे इस पॉइंट पे, या हो सकता है सर्कल के अंदर लाई करे। तो 3 केस बन रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट केस में अगर ऑन द सर्कल पे लाई कर रहा है डी, तो हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यही बोला है कि ए बी सी डी है जो कौन साइक्लिक है। ठीक है, अगर ये जो है यहाँ पे लाई ना करके, सर्कल पे लाई ना करके डी पॉइंट आउटसाइड, मान लीजिए एट पॉइंट ई या एट पॉइंट ई डैश पे है जो लाई करता है, तो फिर हम इसे कैसे प्रूव करेंगे कि चारों के चारों जो पॉइंट्स हैं वो कौन साइक्लिक हैं। ठीक है, तो इसे प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमने कंस्ट्रक्शन की। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे? टेक 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स एंड ड्रॉ अ सर्कल एंड ड्रॉ अ सर्कल। ठीक है, जो इनसे एक सर्कल ड्रॉ करना है। तो अब हमने क्या प्रूफ में क्या करना है? हमारे पास 3 कंडीशंस हो रही है कि डी हो सकता है सर्कल पे लाई करे, या फिर डी लाई करेगा ई पे, या फिर ई डैश पे। इसके अंदर भी लाई हो सकता है और बाहर भी। तो इस केस में हम इसे कैसे प्रूव करने? मान लीजिए स्टूडेंट्स, जो एंगल है डी पॉइंट से ना होके, एंगल जो है ये वाला सर्कल है वो ई पॉइंट से जा रहा है, तो हम फिर क्या यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो एंगल ए सी बी है किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल ए ई बी के। ठीक है, ए सी बी ये वाला एंगल किस एंगल के इक्वल हो जाएगा? एंगल ए ई बी के। क्या रीजन देंगे? एंगल्स इन सेम सेगमेंट, एंगल्स इन सेम सेगमेंट। ठीक है, सेम सेगमेंट, ये थ्योरम हमने की है। एंगल्स इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। बट जो एंगल ए सी बी है वो किसके इक्वल गिवन है हमें? एंगल ए डी बी के। ठीक है, ये चीज हमें गिवन थी। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इन्हें हम इक्वेशंस ले लेते हैं। जब हम कंपेयर करेंगे दोनों इक्वेशंस को, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, देखिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है ए सी बी। ठीक है, तो इट्स मींस राइट हैंड साइड भी क्या होगी? इक्वल होगी। एंगल ए ई बी किसके इक्वल हो गया? एंगल ए डी बी के।
मीन्स एंगल ए ई बी, ये वाला एंगल किसके इक्वल हो गया, एंगल ए डी बी के, ठीक है। बट हाउ इज इट पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन बोथ पॉइंट्स डी और ई, व्हेन बोथ पॉइंट्स आर कोइंसाइड, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे इस चीज को कि दिस इज पॉसिबल ओनली, दिस इज पॉसिबल ओनली when D and E points are coincide, ठीक है। दोनों पॉइंट्स कोइंसाइड होंगे तभी ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो सकते हैं, अदरवाइज दोनों एंगल इक्वल नहीं होंगे। सो ए बी सी डी, सो ए बी सी डी लाई ऑन द सर्कल, ठीक है, ऑन द सर्कल। क्लियर यहाँ तक, ये चीज हमें प्रूव करनी थी। देखिए हमने ई डैश को लेके तो यहाँ पे बात कर ली कि डी और ई दोनों कोइंसाइड होंगे तभी ये चीज पॉसिबल है कि डी एंगल एंगल ई के इक्वल होगा। तो यहाँ से ये कंक्लूजन निकाल लिया कि ए बी सी डी है जो वो सर्कल पे लाई करते हैं। अगर हम इसका थर्ड केस देखें कि अगर जो पॉइंट है डी सर्कल पे लाई ना करके इनसाइड द सर्कल, इंटीरियर ऑफ द सर्कल पे लाई करता है, मान लीजिए ई डैश पे लाई करता है, तो सिमिलरली इसमें भी वैसे होगा। अगर ये ई डैश पे लाई कर रहा है तो इट्स मीन्स एंगल ए सी बी और एंगल ए ई डैश बी, एंगल यहाँ पे देखिए एंगल ए ई डैश बी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, बट गिवन क्या है, एंगल ए सी बी इक्वल है एंगल ए डी बी में, तो इसमें भी सेम कंपेयर करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल, तो यहाँ पे राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगी, इक्वल। एंगल ए ई डैश बी, ठीक है, एंगल ए डी बी के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे सेम ही रीजन, ये तब भी पॉसिबल होगा when D and E dash are coincides, ठीक है। So A B C D lie on the सर्कल। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।